जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता, साथ ही साथ जेएसएससी द्वारा जितने भी 10th लेवल की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित जाती है उसमें पेपर 2 अर्थात लैंग्वेज पेपर में जिन्होंने भी हिंदी रखा है उनको 2 पुस्तकें पढ़नी होगी, एक क्षितिज और एक कृतिका। तो हमने कृतिका पुस्तक समाप्त कर लिया है, उसका प्लेलिस्ट अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ क्षितिज पुस्तक का गद्य खंड भी समाप्त हो गया है, उसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट बना है, उसको भी डाल दूंगा। और अब हम क्षितिज पुस्तक में काव्य खंड शुरू करते हैं। काव्य खंड में हमारा पहला चैप्टर है पद, और जिसके कवि है सूरदास। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। कवि सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई। इनके द्वारा किया गया प्रमुख कार्य, जो इनके द्वारा लिखी गई ग्रंथ है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनते हैं उन सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, उद्धव किस किस संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? क कृष्ण की, ख गोपियों की, ग मित्र की, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा क कृष्ण की। अगला प्रश्न है, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई है? क उद्धव प्रेम में, ख कृष्ण प्रेम में, ग संगीत प्रेम में, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसको सही उत्तर क्या होगा हमारा? ख कृष्ण प्रेम में। अगला प्रश्न है, गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? क द्वेष की भावना, ख क्रोध की भावना, ग प्रेम की भावना, घ घृणा की भावना। तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा ग प्रेम की भावना। अगला प्रश्न है, गोपियां स्वयं को क्या समझती है? क डरपोक, ख निर्बल, ग अबला और घ साहसी। तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ग अबला। अगला प्रश्न है, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किससे है? क भक्तों को, ख उद्धव को, ग गोपियों को और घ यशोदा को। तो इसको सही उत्तर क्या होगा हमारा? ग गोपियों को। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? क उदार, ख छलपूर्ण, ग निष्ठुर और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा ख छलपूर्ण। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? क चतुर, ख निर्दयी, ग घमंडी और घ भोला। तो इसको सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर होगा घ भोला। अगला प्रश्न है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? क ब्रज में, ख द्वारका में, ग मथुरा में और घ वृंदावन में। तो इसको सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर होगा ग मथुरा में। अगला प्रश्न है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? क उद्धव, ख बलराम, ग सेवक और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा क उद्धव। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? क पीपल के पत्ते से, ख कमल के पत्ते से, ग केला के पत्ते से, घ नीम के पत्ते से। तो इसका सही उत्तर होगा क
ख कमल के पत्ते से। अगला प्रश्न है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? क गोपियों ने, ख उद्धव ने, ग राजा ने और घ कृष्ण ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? घ कृष्ण ने। अगला प्रश्न है, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? क उद्धव, ख गोपियाँ, ग राधा, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? क उद्धव। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? क कोयल, ख मोर, ग हारिल और घ चकोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ग हारिल। अगला प्रश्न है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? क प्रेम का संदेश, ख अनुराग का संदेश, ग योग का संदेश, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ग योग का संदेश। अगला प्रश्न है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो ही पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताएं। अलंकार का एक सेपरेट वीडियो आएगा, हिंदी ग्रामर का एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा है दृष्टांत, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है उपमा, ऑप्शन डी है श्लेष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए दृष्टांत। अगला प्रश्न है, बीथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, इसका भी एक वीडियो आएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है व्यर्थ, ऑप्शन बी व्यथा, ऑप्शन सी बीना, ऑप्शन डी मंथन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी व्यथा। अगला प्रश्न है, गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? ऑप्शन ए है राम से, ऑप्शन बी प्रभु से, ऑप्शन सी उद्धव से, ऑप्शन डी कृष्ण से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कृष्ण से। अगला प्रश्न है, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? ऑप्शन ए है गोपियों की, ऑप्शन बी उद्धव की, ऑप्शन सी कृष्ण की, ऑप्शन डी व्रजवासियों की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए गोपियों की। अगला प्रश्न है, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है? ऑप्शन ए खरबूजे के समान मधुर, ऑप्शन बी शहद के समान मीठी, ऑप्शन सी कड़वी ककड़ी के समान, ऑप्शन डी हारिल पक्षी के समान चंचल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कड़वी ककड़ी के समान। अगला प्रश्न है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? ऑप्शन ए है मन से, ऑप्शन बी है कर्म से, ऑप्शन सी है वचन से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी तरह से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी तरह से, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी। अगला प्रश्न है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए व्यर्थ होना, ऑप्शन बी रटना, ऑप्शन सी जर्जर होना, ऑप्शन डी दुखी होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी रटना। अगला प्रश्न है, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किससे देने की सलाह दी है? ऑप्शन ए जो बीमार हो, ऑप्शन बी जो ईश्वर भक्त हो, ऑप्शन सी जो कृष्ण को ही भगवान माने, ऑप्शन डी जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। अगला प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन ए है गोपियों के लिए, ऑप्शन बी है भौरे के लिए, ऑप्शन सी कृष्ण के लिए, ऑप्शन डी उद्धव के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी उद्धव के लिए। अगला प्रश्न है, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? ऑप्शन ए है गोपियों का मन, ऑप्शन बी माखन, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी शहद।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोपियों के मन। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? राजा का जो राजधर्म होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रजा का पालन करना, ऑप्शन बी प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, ऑप्शन सी है प्रजा के बिल्कुल न सताना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी कथन सत्य है, कि प्रजा का पालन भी करना, सुखों का ध्यान रखना और सताना नहीं है। अगला प्रश्न है, हरि है राजनीति पढ़े आए हैं जाहि सताए पद में किस शब्द भक्ति का प्रयोग हुआ है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसको सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, व्यंजना। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ है? सन 1478, सन 1448, सन 1468, सन 1458। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सन 1478 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सूरदास की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1578, ऑप्शन बी है 1568, ऑप्शन सी है सन 1583, ऑप्शन डी है 1520। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर होगा सन 1583 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूरदास में लगभग कितने पद हैं? ऑप्शन ए लगभग 125, ऑप्शन बी लगभग 500, ऑप्शन सी लगभग 700, ऑप्शन डी लगभग 1100। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी लगभग 500। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शन ए है सूरसागर, ऑप्शन बी है सूर सारावली, ऑप्शन सी है साहित्य लहरी, ऑप्शन डी है साहित्य अमृत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, साहित्य अमृत सूरदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? तो अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दिए हैं? ए राम को, बी कृष्ण को, सी निराकार ब्रह्म को, डी राजाओं की कथाओं को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, कृष्ण को। अपने साहित्य में कृष्ण को प्रमुखता से दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी भयानक रस, ऑप्शन डी हास्य रस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए वात्सल्य रस की। रस, अलंकार ये सभी एक इम्पोर्टेंट है हिंदी ग्रामर में। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? ए अवधी भाषा, बी व्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, सी व्रज भाषा और डी बुंदेली भाषा। तो इसमें जो सूरदास साहित्य लिखे हैं उनकी भाषा कौन सी है? तो व्रज भाषा। व्रज भाषा को प्रमुखता से, क्योंकि वह व्रजवासी थे तो इसलिए उनके जितने भी साहित्य मिलते हैं उसमें व्रज भाषा का वर्णन ज़्यादा मिलता है। सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और निर्गुण। तो निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ए ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है, ऑप्शन बी क्योंकि उद्धव बहुत ही भाग्यवान है, ऑप्शन सी उद्धव बहुत ज्ञानी थे और गोपियां उनके ज्ञान का लोहा मानती थी, ऑप्शन डी वे कृष्ण के सखा थे इसलिए उनको बड़भागी कहा है, ऑप्शन ए है ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए कमल के पत्ते से, ऑप्शन बी तेल की मटकी से, ऑप्शन सी कमल के पत्ते से, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी होगा, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। देखिए प्रश्न में अगर दोनों रहेगा तो दोनों ही करना है, अगर एक रहेगा केवल कमल के पत्ते तो उसको करेंगे, अगर तेल की मटकी रहे तो उसको करेंगे।
अगला प्रश्न है प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, ये तो रिपीट हो गया है। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? वे मूर्ख थी, ऑप्शन बी वे छल कपट चतुराई से दूर थी, ऑप्शन सी वे उद्धव की बातों में आ गई थी, ऑप्शन डी वे किसी का कहना नहीं मानती थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। अगला प्रश्न है, समूझी बात कहत के समाचार सब पाए, उचित सम से पंक्ति को पूरा कीजिए। ए दिनकर, बी मधुकर, सी उद्धव, डी कृष्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, मधुकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को व्यवस्थित रूप में लिखिए। तो इसको मैचिंग करना है। पहला है क जागत सोवत स्वपन दिवस निशी। तो इसको सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन घ, कान्हा कान्हा जग करी। अगला है सुनत जोग लागत है ऐसो। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? ज्यों ही करुई ककरी। अगला है सु तो व्याधि हमको ले आए। इसका हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका होगा देखी सुनी न करी। अगला है यह तो सुर तिनी ले सोपो। तो इसका क्या हो जाएगा? जिनके मन चकरी। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और क्रैश कोर्स में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।